सभी को सादर प्रणाम। मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये बताने का प्रयास किया कि दरबार का महामृत्युंजय मंत्र, जो लोग वेंटिलेटर्स पे चले गए हैं, जिन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है, यह एक आम आदमी के लिए उसके प्राणिक ऊर्जा को बचाए रखने के लिए और मतलब कैसे वो उसकी प्राणों के क्षय को रोकता है, तो इस बात को लेकर डिस्कशन किया था। आज क्योंकि ये सीरीज़ चल रही है तो मैं सोच रही थी कि इसमें हम विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ दरबार में होता है वो हमें कर्म की गुह्य गति के बारे में हमें उससे क्या सीख सकते हैं, राइट। दरबार में आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 3 देव हैं, है ना, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी। तो भगवान विष्णु का काम है जगत की पालना करना। तो हमारे पास जितना भी हमारा मॉनेटरी है, सब कुछ वो भगवान विष्णु है, क्योंकि वो हमारे पालन करता है। लेकिन पहली बार मैंने ये सीखा कि जब कभी भी व्यक्ति, हमारा परिवार या हमारे पूर्वजों में से जिनके साथ भी हमारा डीएनए जुड़ा हुआ है, यदि किसी भी असहाय व्यक्ति की हाय लेता है, किसी भी असहाय व्यक्ति को कभी भी उसने अपने जन्म में, उनके परिवार के जनों ने या उनके पूर्वजों ने कभी भी कोई भी तकलीफ पहुंचाई है, तो उसी समय में उसका दंड सृष्टि की तरफ से कैसे निर्धारित हो जाता है। भगवान विष्णु के गण तुरंत ही उस व्यक्ति में समाहित होते हैं। ये बात दरबार के अलावा आज तक कहीं मैंने नहीं सुनी। तो हमें बहुत महीनता से दरबार में होने वाली हर चिकित्सा को और कर्म की गति को समझना ही चाहिए। और वो विष्णु भगवान के गण, मतलब जो आप कर रहे हैं, देखिए कर्म की गति क्या है कि जो कर्म आप कर रहे हैं वो भोगने के लिए आप बाध्य हैं। अब सृष्टि की इस व्यवस्था में जब किसी भी तरह का ऐसा कोई कर्म आप कर देते हैं तो उस समय में ये ईश्वर की तरफ से ही दंड है। दंड कैसे मिल रहा है कि विष्णु भगवान के गण आपके साथ रहते ही हैं, और फिर आप अपना कारोबार में दिक्कतें हो गई या कहीं भी आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अथक प्रयासों के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है ना। तो वो क्यों नहीं मिल रही? वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं वो अभी आप ही के साथ हैं। और ये बहुत ही गहरा कंसेप्ट है, हमें ये बात समझनी ही पड़ेगी कि जब कोई भी सूक्ष्म जीवन आपके अंदर होता है, या हम ये कहें कि भगवान विष्णु के गण ही हैं, तो वो कहाँ पर हैं? देखिए, ये हर सूक्ष्म क्रिया हमारे जीवन के साथ हो रही है। लाइट के चारों तरफ जो माइट है वो वहाँ से हो रही है ना। यदि ईश्वर की इस व्यवस्था में आपको दंडित होना है, 2 दुकानें एक साथ हैं, एक दुकान बहुत चलती है, एक दुकान नहीं चलती। एक व्यक्ति जाता है, उसका काम जाते ही तुरंत हो जाता है। एक व्यक्ति बहुत ही परिश्रम कर रहा है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति तो सेम ही दिख रहा है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका एनर्जी लेवल है या उसका जो कुछ भी उसके अंदर रजिस्टर्ड है वो मैनिफेस्ट तो अलग अलग तरीके से हो रहा है ना। तो क्या है कि जब कहीं भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, या हम ये कहें कि जो आपको आज ईश्वर की सृष्टि के नियम के मुताबिक जो दंड मिल रहा है कि आप अपना ही कारोबार नहीं चला रहे, उसमें हो क्या रहा है कि वो जो जीवन, जो गण आपके अंदर भी बैठे होंगे, वो क्या करेंगे? वो कहते हैं इसमें ना कि सूक्ष्म अपना काम किस तरीके से करता है। सूक्ष्म क्या करता है? अपनी रेस डालता है और वो दूसरे के मन को प्रभावित कर सकता है। आपके पास आकर के कोई व्यक्ति खड़ा हुआ या आप किसी काम के लिए गए, आपके उसने वो क्या करेंगे? वो दूसरे के मन के ऊपर तुरंत प्रभाव डालेंगे और नकारात्मक विचार उसके मन में आ जाएगा। उसके वो खड़ा भी होगा ना दुकान पे आके, तो उसका मन करेगा कि अब मैं जाऊँ, नहीं कहीं और से ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि वो आया तो व्यक्ति आपके दुकान पर, लेकिन वो आपसे लेके कुछ नहीं गया। तो कितनी बारीकी से समझने वाली बात है ये, है ना, कि कर्मा सिर्फ हमारे अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं होता, हम सृष्टि के नियम के मुताबिक दंडित भी होते हैं। और उनके लिए आप क्या कर सकते हो? वो तो एक सूक्ष्म जीवन है, वो तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। तो आप यदि अथक प्रयास करते भी रहोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जो आपके अंदर आकर्षण है वो विकर्षण में बदलता चला जाएगा। और जब एक बार एक ही क्रिया एक ही जगह पर होती है और आसपास के लोग भी जब देखते हैं कि 10 लोग आए, इसकी तो दुकान ही नहीं चलती, तो फिर लोग आना ही बंद कर देते हैं। तो देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है कर्म की गुह्य गति को समझना और एक एक चीज़ से, एक एक क्रिया से समझना। क्योंकि ये नहीं है कि हमने दरबार की परिक्रिया की, आपने उस दरबार की परिक्रिया में एक बार हवन कर लिया और आपने उसे समझा नहीं, आप अपने जीवन के पथ पे आगे भी उसी रास्ते पर हैं। तो दरबार में क्या होता है कि उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है
और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ में, क्योंकि भगवान शिव और नारायण दोनों एक ही हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु के गणों को कोई नहीं हटा सकता। इस दुनिया में कोई नहीं बना जो उन्हें हटा सके, ठीक है। और भगवान शिव के गण भी भगवान विष्णु के गण को ऐसे नहीं हटाते, मतलब ऐसे नहीं हटा सकते। वो एक मान है, क्योंकि वो दोनों शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, जो ब्रह्मांड को चला रही हैं। तो इसलिए दरबार में जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपके साथ गरीबों की, या जितना भी आपने कभी किसी को, किसी दुखी व्यक्ति को कभी कर्ज किया, ये सब कुछ किया, ये कार्मिक पथ के रूप से डीएनए के अंदर पूरा आता ही रहता है ना। और आप सोचो कि ज़िंदगी कैसी हो जाएगी कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको सफलता ना मिले, तो आप इस जीवन में बिना धन के भी क्या कर लोगे, ठीक है। तो दरबार में हवन करने के बाद, दरबार में तो क्योंकि दिव्यगण मौजूद हैं, तो उनको, विष्णु गणों को, जितने भी आपके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत ही आदर के साथ आपके एनर्जी पास से मुक्त किया जाता है, जो धरती पे इस दरबार के अलावा और कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है विष्णु सहस्त्रनाम की इम्पोर्टेंस। लेकिन ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें कर्म की गुह्य गति को यहाँ से समझना चाहिए कि आज आप एक तरफ बहुत बड़े बड़े भगवान के भंडारे और 56 भोग का प्रसाद और जितनी भी क्रियाएं हैं वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहता है कि हर अंश के अंदर उसको ना, ईश्वर क्या है, वो तो दया और करुणा का सागर है, उसे तो अपने कण कण को वो अपने प्यार करते हैं, है ना। मान लीजिए, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक तरफ आप बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हैं और आप समय समय पर कभी भी कोई फेस्टिवल आता है, कुछ भी आता है, आप बहुत ज़्यादा आयोजन करते हैं, है ना, लोगों को बुलाते हैं, 56 भोग के प्रसाद चढ़ाते हैं, कथाएं करते हैं, भागवत करते हैं, आपके पास सामर्थ्य है। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए कि आपके घर में कोई काम करने के लिए आता है, वो भी आत्मा ही है, वो भी जीवन ही है, ठीक है। वो गरीब अपने किसी कर्म के कारण हो सकता है, और उसके साथ आपका हमेशा व्यवहार जो है वो दुर्व्यवहार ही है। मान लीजिए कि आपने उसे किसी काम के लिए अपॉइंट किया और आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं सॉरी, आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम मैं उससे करा लूँ। आप यदि मान लीजिए कि कोई रिक्शा करके जा रहे हैं, या कोई भी गरीब व्यक्ति के संपर्क में जब आप आते हैं, तो आप उसके साथ अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं, आप अपने पैसे का अभिमान उसे दिखाते हैं। आप कार के अंदर बैठे हैं, कहीं आपकी कार के ऊपर एक छोटा सा भी लग गया तो आप रिक्शा वाले को हिट करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। क्यों? सड़क तो आपने भी मोल नहीं खरीदी, सड़क तो उसने भी मोल नहीं खरीदी, सड़क पे उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो मेहनत मजदूरी करके उस सड़क से अपनी आजीविका कमा रहा है और आपके पास कुछ धन धान्य होगा जिससे आपने एक कार खरीद ली। तो ईश्वर क्या, कभी जब आप कभी भी ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कभी लगता है कि भगवान आपका वो प्रसाद, वो 56 भोग, वो पूजाएं कभी स्वीकार करेंगे? वो कभी भी नहीं करेंगे। मैं इसी बात को अपने एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल से बताती हूँ। गणेश चतुर्थी का वो था, उत्सव था, और जब हम जीवन में अपने भक्ति मार्ग से जुड़े थे तो हम भी मंदिरों में पूजा करने के लिए जाया करते थे। भगवान जी जब बैठाए जाते थे तो जितनी भी पूजा पाठ, मोदक, मिष्ठान सब कुछ होता था, सब कुछ में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करा। और जब भगवान जी के विसर्जन का समय आया तो क्योंकि मैं भी वहाँ रोज़ जाती थी उस समय में, तो मुझसे भी कहा गया कि मैं भी विसर्जन के समय चलूँ। जब विसर्जन के समय चले तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जिस तरह से भगवान को गाते बजाते, भजन गाते हुए ले जाया जाता है, ले जाया जा रहा था। उसी समय में एक व्यक्ति था जिसने थोड़े से मैले कपड़े पहने हुए थे, शायद उसका संतुलन नहीं था, वो भी डांस करने लगा। तो मैंने देखा कि जो आयोजक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस व्यक्ति को वहाँ से धक्का देके बाहर निकाल दिया। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। जाकर के उनको मैंने वहाँ से लिया और उनको प्रसाद दिया। लेकिन कभी हमें ये बातें समझनी चाहिए कि हमें लग रहा है कि हमने पूरा क्रियाकांड सब कुछ कर लिया, लेकिन जिन भगवान हमें क्या सीख देना चाहते हैं, यदि आज हम पूजा पाठ को बहुत ढंग से समझ लें तो हमारा जीवन ही सुधर जाएगा। इन फालतू आडंबरों से बचने के बजाय हम यदि जीवन को जीने की कला को सीख लें तो आधी परेशानियां आज मानव समाज जो भोग रहा है ना, वो उससे निकल ही जाएगा। और इसको समझे बिना आप कभी भी अपनी उन परिस्थितियों से निकल ही नहीं पाएंगे। भगवान कहता है कि सबको आप जीवन के रूप में देखो। यदि आप उसे भी जीवन के रूप में देख रहे हो, आज वो अपनी जिस परिस्थिति के अंदर भी है, वो भी यदि अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहा है, वो भी भजन गा रहा है, वो भी गा रहा है, ठीक है, उसने जो कपड़े पहने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है?
उसकी वो एक परिस्थिति है। यदि आप सबको प्रसाद बांटते जा रहे हो तो आपको उसके हाथ पे प्रसाद रखते समय क्यों संकुचित भाव हो रहा है? क्या होना चाहिए? तो भगवान को लगता, मतलब आपको लगता है कि भगवान आपका वो जो आपने 7 दिन 8 दिन 10 दिन 11 दिन भगवान आपने पूजा की भगवान की, वो पूजा आपके स्वीकार करेंगे? वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे में आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। गौशाला थी, एक गौशाला थी, रियल एग्जाम्पल बता रही हूँ। उस गौशाला के अंदर बहुत ज़्यादा, कभी रामायण का पाठ, कभी संकट मोचन का पाठ, और दुनिया भर के, कभी गोवर्धन है तो पूरी पूजा, बहुत सारी चीज़ें। उसी गौशाला के अंदर एक छोटी सी बच्चिया थी। वो बच्चिया बचपन से ही उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, वो अपनी टांगों के ऊपर कभी भी खड़ी नहीं हो सकती थी। तो जब मैं भक्ति मार्ग से जुड़ी थी तो मैं पूरी गौशाला में सभी गायों को अपने हाथ से खिलाया करती थी। तो मुझे पता था ये बच्चिया छोटी सी है, ये अपने आप से कभी खड़ी नहीं हो सकती, तो उसको हाथ से खिलाना पड़ता था। तो मैंने, अब रोज़ टाइम नहीं होता, 15-20 दिन बाद एक बार ऐसे ही गैप आया और मैं छुट्टी के दिन वहाँ पर गई, तो मैंने देखा वो बच्चिया बहुत ही कमज़ोर हो गई थी और उसकी पूरी स्किन के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स थे, मतलब कुछ उसे बीमारी थी। और मैंने देखा कि इसको तो क्या है ना कि सब सामने डाल देते हैं, डाल दिया तो बस खा लो, और यदि नहीं डाला, जब वो खा नहीं सकती तो उसको खिलाना पड़ेगा। जबकि पूरी गौशाला के अंदर इतने सारे सेवा करने वाले साधु महात्मा और सब कुछ हैं, मतलब उनको जो भी नाम दें आप। और फिर वो धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो गई कि मतलब अपने आप खड़ी भी नहीं हो सकती थी। एनिमल हॉस्पिटल था, एक वेटरनरी हॉस्पिटल, फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि उसको दलिया और गुड़ खिलाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये परम सत्य है कि मैंने दलिया भिगोया, गुड़ भिगोया और उसको खिलाया। पूरी गौशाला की सभी गौ माता इस क्रिया को होते हुए देख रही थी। तो हम जो समझते हैं ना, हमें क्या समझना चाहिए? भाव, कि मतलब उस समय में, मतलब हम कहते हैं ना कि ममता, हमें हर भगवान ने ना, ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, ये पूरी क्रिएशन है, ये सिर्फ अपने प्यार से रची है। तो जितना आप स्वयं में अपने आप को प्यार से भरपूर करते चले जाएंगे और अपने प्यार को बांटते चले जाएंगे, आप, ये जीवन का वो पथ है कि आप कभी भी, जीवन में बीमारी है, नकारात्मकता है ना, वो आपको छू भी नहीं सकेगी। कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ का जो आधार है वो सिर्फ आपका कर्म है। और यदि हम अपने कर्म के प्रति सजग नहीं हैं तो हमें जीवन में कोई बचा नहीं सकता। तो एक दिन ये क्रिया हुई, मैंने जो वहाँ के संचालक थे, मैंने उनसे भी कहा कि वो गाय तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, हम बहुत कहते हैं कि ध्यान रखो, रखते नहीं। तो मैंने सोचा कि दुनिया आपको आती है, इतने सारे लोग आपके पाँव छूते हैं, आप इस जगह के, मतलब है तो नाम वहाँ पे लिखा तो गौशाला ही है ना, लेकिन जब आप गौशाला के संचालक होने के बावजूद आप उस छोटी सी बच्चिया की रक्षा नहीं कर सकते, यहाँ पर दुनिया भर की भीड़ चली आ रही है, दुनिया भर के ओकेजन्स के ऊपर सारी कथाएं हो रही हैं, तो वो जगह अपने आप में पवित्र कैसे हो सकती है? तो सीधी सादी बात है कि आज दुनिया के अंदर एक्चुअली में यही हो रहा है कि हम बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। मंदिरों की कमी नहीं है कलयुग के अंदर, लेकिन सिर्फ भगवान की ही उपस्थिति नहीं है ना। तो हर कर्म के प्रति हमें सिर्फ ये देखना है कि देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हमने कर लिया, ठीक है कि हम एक बार करेंगे, हम उन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, धीरे धीरे आपका कारोबार चलने लगेगा। लेकिन आगे भी आप अपने उस कर्म के प्रति सजग होना बहुत ज़रूरी है कि जो जिसका मूल्य है वो हम उसका मूल्य दें। हम उसके ऊपर उससे क्यों बहस कर रहे हैं? वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। तो इस बात के लिए हमारे मन में ये होना चाहिए, यदि हम उसे थोड़ा ज़्यादा भी दे देंगे, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, वो मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत से लेकर आ रहा है चीज़ों को, है ना। तो हम अपने कर्म को बदल सकते हैं। और जितना है ईमानदारी, भगवान कहते हैं कि मेरा गुण है ईमानदारी। तो ईमानदारी में जितना जिस चीज़ का मूल्य है उससे थोड़ा ज़्यादा, जिससे आपका भी अपना सिस्टम चल जाए, है ना। तो हम यदि इस तरह के कार्मिक पाथ को फॉलो करेंगे तो जीवन में तकलीफ़ों से, ये क्या है, अपने आप ही बिना कुछ करे दूर होने का रास्ता है। तो इसलिए एक बार पाठ कर लिया, इससे हम मुक्त हो गए, उसके बाद दोबारा भी करना है। मैं यहाँ पर एक चीज़, क्योंकि ये रिलेटेड है, इसी से लिए बताना चाहती हूँ कि दरबार में बहुत सारे भक्त ऐसे आते हैं कि जब वो अपनी चिकित्सा पूरी कर लेते हैं, आकर कहते हैं कि गुरुदेव, हमारा ये काम रुका हुआ था, हमारी फैक्ट्री रुकी हुई थी और हमारा ये काम चल पड़ा, है ना। तो उनको लगता है कि मतलब सब कुछ उनका अच्छी तरह से होने लगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने पूरी प्रक्रिया कर ली, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, यहाँ भी ना दो केसेस हैं, जो कह रहा है कि मेरा हो गया वो भी ठीक कह रहा है, जो कह रहा है मेरा नहीं हुआ वो भी ठीक कह रहा है। दोनों में अंतर क्या है? जिस व्यक्ति का काम धंधा पहले से नहीं चल रहा था, मतलब उसको मॉनेटरी कहीं से भी लॉस हो रहा था, उसकी क्या संभावना है? उसकी ये संभावना है कि मान लीजिए जब वो दरबार की प्रक्रिया कर रहा है तो उसके अंदर कुछ ऐसे पूर्वज, जैसे हम कहते हैं दुष्ट पूर्वज ही हैं, ऐसे कोई पूर्वज या ऐसे कोई उसके साथ जीवन हो सकते हैं जो उसको कष्ट दे रहे थे।
मतलब उसके अपने कार्मिक पाथ में प्रॉब्लम नहीं थी, उसने कभी दोनों मतलब धन के साथ कभी हेर फेर या कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे जीवन थे जो उससे कष्ट दे रहे थे, उसके कार्य को रोक रहे थे, गति को उसको रोक रहे थे, उसको नकारात्मकता फेस करा रहे थे, क्योंकि उनका काम क्या था, कष्ट देना। तो ऐसे ही पूर्वजों का संहार होता है दरबार में, ठीक है। जब उसने दरबार की प्रक्रिया की तो वो सारी की सारी नकारात्मक एनर्जी जो उसके जीवन के पथ को रोक रही थी, देखिए जीवन का पथ भी क्यों रुकेगा, व्यक्ति वही है, वो बार बार किसी काम के लिए जाता है, काम को जाता है तो उसको सफलता नहीं मिलती, तो क्या है कि उसके अंदर से जो आभा निकल रही है, उसके अंदर से विकर्षण निकल रहा है, मतलब आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण क्या है कि जब आप हाई एनर्जी स्टेट में होते हो तो आपके अंदर से वही आभा, मतलब पॉजिटिव रेज हम कह सकते हैं कि रेडिएट होती है, और ये जो रिएक्शन है, मतलब जब आप किसी से बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो रिएक्शन है वो वेरी क्विक है, बहुत ही फास्ट है। आपके साथ आने वाला इंसान प्यार से भी बात कर सकता है, आपके साथ आने वाला इंसान तुरंत नफरत से भी बात कर सकता है, उसके पीछे कारण है, ये क्रिया सूक्ष्म रूप से हो रही है। तो आप गए, आपके अंदर से क्या है, आपकी एनर्जी लो है, आपके अंदर विकर्षण है, कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा, या आपके अंदर जो जीवन बैठे हैं वो दूसरे के माइंड को इन्फ्लुएंस करके उसको नेगेटिव बना रहे हैं। वो उसके मन के अंदर ऐसा भाव डाल देंगे तुरंत ही कि वो कहेगा कि नहीं नहीं आप कल आना, तो ऐसा करते 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 वही स्मृति बन जाएगी, फिर ना काम होने की ही स्मृति बन जाएगी, फिर आगे स्मृति काम करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, बार बार एक क्रिया के होने से आपके अंदर नकारात्मक स्मृतियाँ ही जमा हो गई। तो जब दरबार की चिकित्सा कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर सारे की सारी वो नकारात्मक एनर्जी, उनकी स्मृतियाँ और उनके साथ जो नकारात्मक स्मृतियाँ उस व्यक्ति के स्वयं में हो गई, जब वो स्मृति चिकित्सा करेगा वो भी चली जाएंगी, तो उस व्यक्ति का काम चले गई। और जब उसके अच्छे कर्म आगे आएंगे तो उनके भाग्य, मतलब भाग्य भी हम अपने कर्म से निर्मित करते हैं, भाग्य कोई बना बनाया नहीं है, भाग्य भी कर्म से निर्मित करते हैं, तो उसका भाग्य फलीभूत होगा और उसको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा। अब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने परिक्रिया कर ली, मेरा तो काम धंधा चला नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो उसका क्या है कि वो व्यक्ति उस कैटेगरी के अंदर आता है जिसने खुद ही धन के मामले में, जिसका हाथ खुद ही साफ नहीं था, है ना। तो उसकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता। पहली बात है कि इस दुनिया के बनने का आधार ही देना और लेना है, किसी भी संदर्भ में हो, धन के संबंध में हो, रिश्तों के संबंध में हो, माँ प्रकृति के साथ कोई एक्सचेंज हो, जो भी है, आपने जो चीज़ें आपने जिससे इस दुनिया में ली हैं वो आपको देनी ही पड़ती हैं, और यदि आपने किसी को कुछ दिया है तो उसको भी लेने ही आना पड़ता है। तो ये देना और लेना ही बार बार जन्म लेने का आधार है, ये एक साइकिल है। आप बहुत सारा दान पुण्य करके गए इस दुनिया के अंदर, बहुत अच्छे कर्म करके गए, तो उसको भोगने के लिए भी आपको जन्म लेकर आना ही पड़ेगा। हो सकता है कि तब आपका जो बचपन से ही जीवन हो वो आप किसी बहुत ही धन्य, मतलब बहुत ही अमीर फैमिली में, बहुत एस्टेब्लिश फैमिली के अंदर आप जन्म ले, तो बचपन से ही आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, राइट। यदि आपने बुरा कर्म किया था, गरीब परिवार में आप आ जाएंगे। तो जो जीवन के अंदर हो रहा है, सत्य रूप में इस सृष्टि के अंदर हो रहा है, जब हम इसे समझ करके काम करेंगे कोई भी, तो हमारा मतलब हम जो पिछला अपने साथ लेकर आ रहे हैं हम उससे भी मुक्त होंगे, और आगे भी कर्म की गति हमारी, जब हम उसे बदलेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, हमारे अंदर वो स्मृतियाँ बदलेंगी। तो इसीलिए कभी भी किसी को, मतलब किसी भी गरीब व्यक्ति के ऊपर कोई भी डोमिनेंस दिखाने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप भी जीवन है, वो भी जीवन है, उसके ऊपर भी, उसके कपड़ों के ऊपर, उसके रहन सहन के ऊपर आपको बिल्कुल भी मतलब डोमिनेंस दिखाने का भगवान ने आपको कोई अधिकार नहीं दिया, राइट। यदि आज आप सबल हैं तो उसके पीछे कोई कारण है कि आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि आज आप एक सबल पोजीशन के अंदर हैं, और कोई व्यक्ति आज कमज़ोर है तो उसके पीछे कोई कारण है कि उससे कोई ऐसे कर्म हो गए कि वो आज कमज़ोर अवस्था के अंदर है। तो जो सबल है उसको सहयोग की शक्ति को अपनाना चाहिए, आप उसे जितना सहयोग दे सकें, जितना भी आपकी क्षमता हो आप उसे सहयोग दे सकें, ऐसा सहयोग कि उसकी आदत ना पड़ जाए उसको लेने की, है ना, ऐसा सहयोग जो उसको अपलिफ्ट कर सके, है ना, उसके पाथ को बदल सके, उसको ऐसा बना सके कि जो वो स्वयं अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं ऐसे ही एक दिन एक वीडियो के अंदर एक कमेंट बॉक्स में पढ़ रही थी, ये भी बात मुझे ध्यान आ गई कि उसने कहा कि दीदी मैं तो हैंडीकैप्ड हूँ, मतलब मैं चल फिर नहीं सकता और मेरे पास धन भी नहीं है। देखिए मैं आपको आज एक बात कहना चाहती हूँ, आप किसी भी परिस्थिति के अंदर क्यों ना हो, हमेशा याद रखिए कि कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, है ना। जो भी हम किसी से मांगते हैं उसका भी हमारे ऊपर ऋण चढ़ जाता है, हमें कभी भी किसी से नहीं मांगना चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति के अंदर भी क्यों ना हो, आप हमेशा अपने विल पावर को यूज़ करें,
आपको लगता है कि आज आप व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं, आप चल नहीं सकते, घर वाले चलिए मान लीजिए आपको किसी काम के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे, वो भी एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति के पीछे आपका कार्मिक पथ है ना। आपने कभी सपोर्ट नहीं किया था, आज लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आज आप बीमार हैं तो कहीं ना कहीं वो बीमारी आपके शरीर के अंदर रजिस्टर्ड है। आपका सूक्ष्म शरीर डैमेज है, उसके पीछे कारण है, वो आपके कारण शरीर के अंदर है। तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप अपने आप को ना लाचार समझने की बजाय, दूसरों से हेल्प मांगने के बजाय खुद को सशक्त बनाना चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आप बैठे बैठे कर सकें। दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम हैं, लोग एक ही जगह पर बैठ करके कोई भी छोटा सामान बेच सकते हैं, आप उससे अपना पैसा जमा कर सकते हैं। और जब आप अपनी मेहनत से अपना पैसा इकट्ठा करके दरबार में आकर के कोई प्रक्रिया करेंगे तो उसका आनंद ही अलग होगा। एक होता है ना कि बना बनाया चीज़ हमें मिल जाए तो हम उसे भोगते हैं, लेकिन अपने मेहनत से बनाई हुई एक छोटी सी क्रिएशन भी, एक छोटी सी ईंट भी हम कहीं बना पाते हैं तो उसका जो आनंद होता है ना वो अलग ही होता है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को डिपेंडेंट ना बनाएं, आश्रित ना बनाएं, ये मांगने की कोशिश ही ना करें। हमें कभी भी किसी से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। मैं तो भगवान के लिए भी बोलती हूँ कि हमें कभी ईश्वर से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। ईश्वर कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो हमें क्यों मांगे, हमारे पास आज जो भी परिस्थिति है उसके पीछे कारण है। जब हम अपना समर्पण करते हैं, हम ईश्वर को अपने माता पिता के स्वरूप में देखते हैं तो उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उनको ही, उनका जीवन उन्हीं को समर्पित कर दें। और कर्मों की साइकिल में फंसे बिना कि हम अच्छा करके भी भोगने के लिए आए, इसलिए कहा जाता है कि निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म का अर्थ है कि जो भी हमने किया प्रभु हमने आप ही के लिए किया, जो अच्छा किया, मतलब अकर्ता का भाव कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझसे हो रहा है वो ईश्वर है जो मुझे निमित्त बना करके वो ये कार्य करा रहे हैं। तो जो हम किसी के लिए इस जीवन में आकर कुछ अच्छा भी कर पाएँ, कुछ सहयोग भी कर पाएँ, तो हमें उसके लिए भी कोई घमंड या मतलब अहम नहीं रखना चाहिए। और उसके लिए भी उस कर्म को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए कि आपने मुझसे जो ये कर्म कराया वो कर्म मैंने किया, और उस कर्म में यदि कोई भूल हो गई है तो उसके लिए हम उनसे क्षमा मांगे और वो कर्म भी हम उन्हीं को समर्पित कर दें। तो जब कर्म हम करेंगे ही नहीं तो हम इस कर्मों की साइकिल से बंधेंगे ही नहीं तो क्या है कि इस जीवन में बार बार आना जाना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगा ही रहेगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम भी दरबार की चिकित्सा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो इसलिए क्योंकि मैं दरबार की चिकित्सा ही डिस्कस कर रही थी तो मैंने सोचा कि पहले इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में रुद्राभिषेक, इसको भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। फिर मैं इसके बाद ट्रीटमेंट और हीलिंग के ऊपर आऊँगी। ठीक है, प्रणाम।